हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके जो हम लोग कर रहे हैं उस श्रृंखला में दूसरा वीडियो। इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं वो भी इंटरनेशनल वाले, मतलब कि वह दिन जो पूरे विश्व में मनाए जाते हैं उनके बारे में आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपके एसएससी, रेलवे या अन्य कोई छोटे या बड़े एग्जाम में, वो मैंने सारे कवर किए हैं। तो ध्यान से देखें, स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद लूँगा, ये इंटरनेशनल है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल यानी कि राष्ट्रीय वाले। तो आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और इनमें हम लोग जो है वो वाले दिन ज़्यादा पढ़ेंगे जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा चालू या जारी किए गए हैं, या यूनाइटेड नेशन द्वारा ये मनाए जाते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो कि हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल पीस की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1945 बनी थी। उसके बारे में हम लोग कोई अन्य वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला मंथ है जनवरी। तो देखते हैं जनवरी में कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट डे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डे हैं ये यूएन द्वारा मनाए जाते हैं। ठीक है। तो पहला डे है जनवरी में, जनवरी 4। ये हम लोगों को याद रखना है। पहला डे है इम्पोर्टेंट, जनवरी 4। ठीक, तो इस जनवरी 4 को कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे मतलब कि ब्रेल को ब्रेली कहते हैं। ब्रेल मतलब कि वह भाषा होती है ब्रेल, जो कि जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए होती है। जो आँखों से जो नहीं देख सकते उनके लिए एक भाषा होती है। उसके लिए दिवस 4 जनवरी को जो कि जो मनाया जाता है, क्योंकि इसका जो आविष्कार है इसका जो आविष्कार है वो 4 जनवरी को हुआ था। और किसने किया था? ये किया था लुई ब्रेल ने। क्योंकि लुई ब्रेल जो है उन्हीं ने इन्वेंट किया था कौन सी भाषा को? ब्रेल जो भाषा है उसके इन्वेंटर कौन है? लुईस ब्रेल। ठीक है, लुईस ब्रेल। इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर, इन्हीं के जन्म एनिवर्सरी पर ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। और ये जो डे है ये कब 4 जनवरी सिंस 2019, ये मतलब कि 2019 से स्टार्ट किया गया है मनाना। ठीक है, अब जनवरी और उसके बाद और एक क्या है? द डे वाज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ये जो डे है 2019 से तो मनाया जाता है, उससे पहले जो यूएनजीए, जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं यूएन के, उनमें एक यूएनजीए है। यूएनजीए मतलब कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे 2018 में, नवंबर 2018 में रिकॉग्नाइज किया गया था। और यह 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में हर साल मनाया जा रहा है तब से, 2019 से। ठीक है, तो ब्रेल डे हम लोगों ने याद कर लिया 4 जनवरी, जो कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? लुईस ब्रेल की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 24 जनवरी। 4 जनवरी देख लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्या है? डे ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मतलब कि अंतरराष्ट्रीय 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 शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जो है शिक्षा दिवस। ठीक, और ये जो
दिन है ऑन द दिसंबर 3 2018 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एडॉप्टेड, मतलब कि ये भी यूएन द्वारा 2018 में एडॉप्टेड किया गया था, यूएन जीए द्वारा। ठीक है, तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब नेक्स्ट देखते हैं 27 जनवरी। 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकॉस्ट। जो हॉलोकॉस्ट में विक्टिम थे उनकी याद में क्या मनाया जाता है? 27 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है होलोकॉस्ट डे। ठीक है, होलोकॉस्ट डे। अब इसमें होलोकॉस्ट है क्या? मतलब कि जो एडोल्फ हिटलर के आदेश पर ज्यूस को जो मार दिया गया था, मतलब कि जो कि बहुत लोगों को मारा गया था, उसके उसी की याद में 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ हॉलोकॉस्ट विक्टिम दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो 27 जनवरी को हम लोगों को याद रखना है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे, मतलब कि विश्व आर्द्र भूमि आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी 2 को। 2 फरवरी को क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो एडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड, जो वेटलैंड के लिए एडॉप्शन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ठीक, 2 फरवरी 1971 को जो है हम लोगों ने ईरान की सिटी रामसर में, जो कैस्पियन सी के तट के किनारे है, वहाँ पे ये कन्वेंशन साइन की थी। इस वजह से क्या है जो है 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे। अब विश्व दालों के लिए दिवस, विश्व दलहन दिवस। ठीक है, विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस जो कि 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है वो मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं 4 फरवरी। ठीक है, तो 4 फरवरी को क्या है? 4 फरवरी को जो है वो क्या है? कैंसर डे, कैंसर दिवस। कैंसर दिवस 4 फरवरी को। ठीक है, और 4 जनवरी को अभी हम लोगों ने क्या देखा? 4 जनवरी को ब्रेल डे। ठीक, ब्रेल डे जो है वो कब है? 4 जनवरी को। अब इसके बाद वर्ल्ड यूनानी डे। यूनानी मतलब कि यूनानी जो है यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। ठीक है, 11 फरवरी को जो है वो यूनानी डे मनाया जाता है, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, और जो 11 फरवरी मार्क किया था वो बर्थ एनिवर्सरी किसकी है? ग्रेट यूनानी स्कॉलर जो कि है हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, जो कि 11 फरवरी है, किसकी? हकीम अजमल खान की, जो कि यूनानी में, जो कि कौन है? स्कॉलर हैं यूनानी में, उनकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है यूनानी डे। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस, फरवरी 11, मतलब कि 11 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है, जो विज्ञान में महिलाएं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 11 फरवरी को। ठीक है, और फिर 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। ठीक, रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को।
नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी के दिन। और ये जो है फर्स्ट अनाउंस बाय द यूनेस्को इन 17 नवंबर 1990, मतलब कि 1999 से ये दिवस जो है वो स्टार्ट हुआ था मनना। और जो कि किसके द्वारा किया गया था? अनाउंस यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को भी एक यूएन की संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ठीक, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसमें कई इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर हैं, जैसे यूनेस्को, FATF, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एंड OECD। तो ये हम लोग जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे उनमें देखेंगे। और UNGA द्वारा ये 2002 से रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, तब से ये चालू हो गया। यूनेस्को ने किया था 1990 से, और फिर उसके बाद UNGA ने कब कर दिया था? मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2002 से, तब से ये स्टार्ट हो गया मनना। तो 21 फरवरी जो है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, पूछा जाता है कई बार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ मैं, मातृभाषा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेयर डिजीज डे। रेयर डिजीज डे, तो फरवरी में जो है, फरवरी में एक और इम्पोर्टेंट डे कौन सा है? रेयर डिजीज डे। रेयर डिजीज डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 29 फरवरी को। ठीक है, वर्ल्ड रेयर डिजीज डेज ऑब्जर्व इन द 28 और 29 लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब इसका मतलब ये है, जब लीप ईयर होता है तो क्या है? 29 फरवरी को, अदरवाइज 28 फरवरी को। तो ये जो है रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? 28 या 29 फरवरी, या ऐसे याद रख लेना, फरवरी के लास्ट डे को मनाया जाता है। क्या? रेयर डिजीज डे या दुर्लभ रोग दिवस। रेयर मतलब दुर्लभ रोग दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब और फरवरी में जो है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि 6 फरवरी को, 6 फरवरी को क्या है? 6 फरवरी को इंटरनेशनल, अब ये है, ये सारे UN द्वारा मनाए जाते हैं। तो 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑफ द फीमेल जेनिटाइल म्यूटिलेशन, मतलब कि इसका मतलब क्या है? महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को। 6 फरवरी को जो है ये दिवस मनाया जाता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू द फीमेल जेनिटाइल म्यूटिलेशन। फिर 10 फरवरी को बनाया जाता है वर्ल्ड पल्सिस डे। वर्ल्ड पल्सिस डे ये हम लोग अभी देख चुके हैं, विश्व दलहन दिवस जो हम लोग अभी ये देख चुके हैं। और जो 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। ठीक, ये भी हम लोग देखते हैं, ये कब था? 11 फरवरी को। तो 6 फरवरी को देखा हमने, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सिस डे, 11 फरवरी को क्या है? वुमेन, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन द साइंस, मतलब कि साइंस में महिला और लड़कियों के लिए दिवस। और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, ये जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ये सारे फरवरी में है जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर 20 फरवरी को क्या है? 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस, मतलब कि सामाजिक सोशल जस्टिस, मतलब कि सामाजिक न्याय के लिए दिवस कब है? 20 फरवरी को। और 21 फरवरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल मदर टंग डे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट जो है, हाँ हाँ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मार्च में। अब जो 1 मार्च है, 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और जो कि यूएन एड्स के द्वारा मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, मतलब कि शून्य भेदभाव दिवस। इसका नाम क्या है? शून्य भेदभाव दिवस। कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च। और 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, मतलब कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, मतलब कि विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव डे, वन्यजीव दिवस कब मनाया जाए? 3 मार्च को। 8 मार्च, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को जो है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं 20 मार्च। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिन कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। और फिर 20 मार्च को ही फ्रेंच लैंग्वेज डे। 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे। अब फ्रेंच लैंग्वेज डे का मतलब क्या? कि जो यूएन है, यूएन में जो है वो 6 इंटरनेशनल लैंग्वेजें हैं, मतलब कि जैसे कि फ्रेंच, इंग्लिश है, रसियन है। ये सारी डेज, ये सारे हैं जो कि अ, जो कि यूएन में उपयोग प्रयोग की जाती हैं। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट डे है। जैसे 20 मार्च को क्या है? 20 मार्च को फ्रेंच भाषा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, फ्रेंच भाषा दिवस है। और 21 मार्च को क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि इसका नस्ली भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? 21 मार्च को, ठीक। 21 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि रेशियल डिस्क्रिप्शन, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च को ही क्या है? ये मनाया जाता है। प्लस दूसरा ये है जो कि यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड वर्ल्ड पोइट्री डे, ठीक है। वर्ल्ड कविता दिवस, विश्व कविता दिवस या वर्ल्ड पोइट्री डे, 21 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21 मार्च को, 21 मार्च, ये 21 मार्च को हमने दो देख लिए। और 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ द नौरोज, मतलब कि एक जो ईरानियन फेस्टिवल है नौरोज, उसके लिए दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ठीक है। विश्व डाउन सिंड्रोम डे, या इसे डाउन सिंड्रोम को कहते हैं ट्राइसोमी, मतलब कि 21 में जो ऑटोसोमल डिजीज है, 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तभी इसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये 21 मार्च इस वजह से क्योंकि 21 में ही गुणसूत्र पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, वहां 2 की जगह 3 हो जाते हैं, तभी इसे 21st ट्राइसोमी भी कहते हैं, मतलब कि 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है 21 मार्च को। तो 21 मार्च को काफ़ी सारे दिवस हो गए। 21 मार्च को हो गया आपका नस्ली भेदभाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, विश्व कविता दिवस, नौरोज दिवस, डाउन सिंड्रोम जो कि इम्पोर्टेंट है, और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि वन के लिए दिवस। तो इसमें से एक तो कम से कम याद ही रखना है, जो कि ट्राइसोमी वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना 22 मार्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जो कि 22 मार्च को क्या है? 22 मार्च को हमारा जल दिवस है, विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को क्या है? अभी हम लोग देखेंगे। 22 अप्रैल को ये है, 22 अप्रैल को है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे। 22 मार्च अप्रैल, ठीक है। 22 मार्च को ये है, 22 अप्रैल को ये है, और 22 मई को
22 मई को हेरिटेज डे है, ये हम लोग अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और 23 मार्च को क्या है, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मौसम विज्ञान दिवस। ये क्या है, मौसम विज्ञान दिवस, मौसम विज्ञान दिवस। मेट्रोलॉजिकल मतलब कि मौसम विज्ञान दिवस। और नौरोज तो ये, और तो बाकी हिंदी और अंग्रेजी में सेम ही है। उसके बाद 24 मार्च, ये इम्पोर्टेंट है। 24 मार्च को क्या है, ट्यूबरक्लोसिस डे, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी डे, टीबी, टीबी डे मतलब कि जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके 24 मार्च के लिए इसके लिए दिवस मनाया जाता है। और टीबी एक क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जो कि इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो कि इसकी बैक्टीरिया का नाम है। इसके कारण क्या होता है, टीबी होता है। और टीबी के लिए एक डॉट्स परीक्षण भी होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी टेस्ट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 26, 14, जो 24 जो है, फिर इसके बाद 26 नवंबर, जो 26 नवंबर भारत, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 26 नवंबर तो कॉन्स्टिट्यूशन डे है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 26 जनवरी को जो 40th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनेस्को अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ द March 40 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मैथमेटिक्स। मतलब कि जो इंटरनेशनल डे है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है किसका, गणित के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वो कब हो गया है, मार्च 14 को, 14 मार्च को। और इसके लिए ये प्रोक्लेमेशन कब किया गया था, मतलब कब बताया गया था, ये बताया गया था 26 नवंबर को यूनेस्को के 40वें सामान्य सम्मेलन में गणित के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं अगर राष्ट्रीय दिवस पूछा जाए, अगर राष्ट्रीय के लिए हम लोग पढ़ेंगे अलग से, बट अगर हम बता दें लास्ट में कि राष्ट्रीय दिवस 22 दिसंबर होता है, राष्ट्रीय गणित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को। और ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखते हैं, 14 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, क्योंकि 14 मार्च को क्या है, 14 मार्च को पाई डे भी कहा जाता है। पाई की खोज हुई थी कब, 14 मार्च को, क्योंकि पाई जो है, पाई डे, और पाई का मान क्या होता है, अब पाई का मान होता है 3.14। ठीक, तो ऐसे याद रख लें कि 14 जो तारीख है, तीसरा महीना यानी कि मार्च, तो 14 मार्च को क्या है, वर्ल्ड पाई डे भी कहा जाता है, या ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो 14 मार्च विश्व पाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें। ठीक, 14 मार्च ऑब्जर्व्ड एज द गणित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। और राष्ट्रीय तो 22 दिसंबर है, वो हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड किडनी डे, विश्व वृक्क दिवस, वृक्क दिवस या किडनी डे कब मनाया जाता है, विश्व वृक्क दिवस मनाया जाता है, हाँ, विश्व वृक्क दिवस जो कि है, ये लिखा है वही वाला जो पीछे वाला है, वो लिखा है द सेकेंड थर्सडे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च द वर्ल्ड किडनी डे इज सेलिब्रेटेड एंड इंटरनेशनल पाई डे ऑब्जर्व इन द 14 मार्च। जो हम लोगों ने पीछे देखा, तो वो कब है, 14 मार्च को क्या है, पाई डे, और किडनी डे क्या है, किडनी डे सेकेंड थर्सडे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च, मतलब मार्च के सेकेंड गुरुवार को जो है, वो किडनी के लिए दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च, 20 मार्च को। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। पाई डे भी इम्पोर्टेंट है 14 मार्च को। ठीक, पाई दिवस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल में, अप्रैल में कौन कौन से दिवस हैं जो कि हम लोगों को याद रखने हैं। 2 अप्रैल, जो कि है ऑटिज्म, ऑटिज्म एक बीमारी है। ऑटिज्म एक बीमारी जो है, वो एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब कि ऑटिज्म के अंतर्गत, ऑटिज्म के अंतर्गत कई सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि
कई सारे हैं, जैसे कि कुछ लड़कों को क्या हो जाता है, डिस्कैलकुलिया, या उनको डिस्ग्राफिया हो जाता है, या उनको ओईसीडी हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, ओसीडी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे टर्म किसके अंतर्गत आते हैं, ऑटिज्म के लिए, ऑटिज्म बीमारियों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑटिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत कई सारी बीमारियां आती हैं जो कि ज्यादातर बच्चों में होती हैं। ठीक है, तो ये 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो कि यूएन द्वारा मनाया जाता है। और 4 अप्रैल को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ द माइन अवेयरनेस स्टैंड इन द माइन एक्शन। जो 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल को क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ द माइन अवेयरनेस, मतलब कि खाद्यान्न में कार्रवाई के लिए, खाद्यान्न जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, उसके बाद 5 अप्रैल को जो है, 5 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, मतलब कि अ, अंतरात्मा अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कॉन्साइंस मतलब कि अंतरात्मा के लिए दिवस है 5 अप्रैल। और 6 अप्रैल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीस, मतलब कि अ, जो 6 अप्रैल है वो विकास और शांति के खेलों के लिए ये दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल। तो मतलब कि 2 अप्रैल ऑटिज्म डे, और जो 4 अप्रैल माइन अवेयरनेस के लिए डे, 4 अप्रैल, और ये उसके बाद 5 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ द कौन सा है, मतलब कि अंतरात्मा के लिए दिवस, और 6 अप्रैल को मतलब कि खेलों के लिए शांति दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 7 अप्रैल को, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। क्या हुआ था, WHO की स्थापना हुई थी, तभी से यह विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद 20 अप्रैल को चाइनीज लैंग्वेज डे। तो 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, चाइनीज लैंग्वेज डे। जैसे कि हम लोगों ने अभी फ्रेंच के लिए फ्रेंच भाषा दिवस देखा था, अब ऐसे 20 अप्रैल को चाइनीज लैंग्वेज डे, ऐसे ही अभी अंग्रेजी के लिए आएगा, ठीक है, रशियन के लिए, जो भी यूएन में भाषाएं बोली जाती हैं, प्रयुक्त की जाती हैं, उनके लिए सारे दिवस मनाए गए हैं, वो भी हम लोगों को याद रखने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इस स्लाइड में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को है, और एक 20 अप्रैल को जो कि चाइनीज लैंग्वेज डे। और ये हम लोग देख ही चुके, 22 अप्रैल को क्या था, विश्व इंटरनेशनल मदर, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। ठीक, अब अप्रैल में 2 हैं। अब 23 अप्रैल को क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए डे है। तो इसमें 2 याद रखने हैं, 20 अप्रैल को चाइनीज के लिए है, और 23 अप्रैल को है इंग्लिश के लिए, ये इंग्लिश डे, और जो है चाइनीज चाइनीज लैंग्वेज के लिए डे। नेक्स्ट देखते हैं 25 अप्रैल जो है, 25 अप्रैल को क्या है, मलेरिया दिवस, मलेरिया मलेरिया दिवस जो कि कब है, 25 अप्रैल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। और फिर 26 अप्रैल को क्या है, जो इंटरनेशनल चेरनोबियल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, मतलब कि जो चेरनोबियल है, चेरनोबियल में क्या हुआ था डिजास्टर, उसको याद रखने के लिए दिवस है, कब, 26 अप्रैल को। ठीक है, 26 अप्रैल को क्या है, चेरनोबियल आपदा स्मरण दिवस, या चेरनोबियल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, 26 अप्रैल को। और 26 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वाइपो जिसे कहते हैं, उसके लिए दिवस है 26 अप्रैल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और फिर उसके बाद जो है 26 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल, 28 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड डे ऑफ द हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, मतलब कि
इस विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस ये कब है? 28 अप्रैल को। विश्व कार्यस्थल पर मतलब कि सुरक्षा के लिए दिवस कब है? 28 अप्रैल। उसके बाद 30 अप्रैल को है इंटरनेशनल जैज डे। ये यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है कब? 30 अप्रैल को। और उसके बाद वर्ल्ड चगास डिजीज डे। चगास डिजीज डे कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी हम लोगों के भारत में मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ठीक है, तो लेकिन 14 अप्रैल को इंटरनेशनली क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड चगास डिजीज डे। एक चगास जो रोग है उसके लिए दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। फिर उसके बाद जो है रेस टू अवेयरनेस अराउंड द चगास डिजीज। जो चगास डिजीज के लिए अवेयरनेस के लिए इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन द 2020, मतलब कि ये 2020 से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये किसके नाम पर मनाया जाता है? जो कार्लोस रिबेरियो चगास, द ब्राजीलियन डॉक्टर हु डायग्नोज द फर्स्ट केस इन 14 अप्रैल 1909। मतलब कि इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले चगास रोग देखा था, पहला केस देखा था। कौन से डॉक्टर? जो ब्राजीलियन डॉक्टर थे कार्लोस रिबेरियो चगास। तो उन्हीं के नाम पे क्या है? चगास रोग दिवस, जो कि 14 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और पहला केस कब था? 1909 में, जब क्या आया था? चलो वो हम लोग हिस्ट्री में देखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी अभी हम लोगों ने यूनानी डे देख लिया, अब देखते हैं होम्योपैथी डे। तो होम्योपैथी डे कब है? 10 अप्रैल को, अप्रैल 10 को। और जो डॉक्टर जापान के हैं सैमुअल हानेमान, ठीक, उनके उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। द डे सेलिब्रेटेड ऑन ऑनर ऑफ द बर्थ ऑफ द फादर ऑफ द होम्योपैथी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, डॉक्टर सैमुअल हानेमान। तो डॉक्टर जो सैमुअल हानेमान है उनके दिवस पर क्या मनाया जाता है? अप्रैल 10 को होम्योपैथी डे। ठीक है, तो कभी कभी कई बार क्या होता है, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इम्पोर्टेंट डे है ये किसके लिए, मतलब क्यों मनाया जाता है, ये पूछ लेते हैं। जैसे कि 1 जुलाई को पूछा गया था किसी एग्जाम में कि डॉक्टर्स डे, तो वो किसके मतलब क्यों मनाया जाता है, तो उसके बारे में पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति थे या क्या चीज थी। तो उसमें था जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर थे क्या, विधान चंद्र रॉय, उनके लिए मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स डे। तो ऐसी जो होम्योपैथी डे है वो डॉक्टर सैमुअल हानेमान के लिए मनाया जाता है, और वर्ल्ड होम्योपैथी डे अप्रैल 10 को। ऐसे हम लोगों ने पीछे देखा जो चगास डिजीज है वो किसके लिए? कार्लोस रिबेरियो चगास के लिए मनाया जाता है। क्या? चगास डिजीज है। जो हम लोगों ने होम्योपैथी यूनानी, तो ऐसे ही ये आयुष मंत्रालय है ना हम लोगों का बना है। तो क्या है? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो इसी को मिला के क्या, ये सारी जो मेडिसिनल सिस्टम है उन्हें मिला के हम लोगों ने एक मिनिस्ट्री बनाई है, आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, तो उसी में तभी तो ये इम्पोर्टेंट है कि होम्योपैथी के लिए जो है वो क्या है? अप्रैल 10 जो है वो डे है। नेक्स्ट देखते हैं, अब मई में देखते हैं। मई में 2 मई को क्या है? 2 मई को है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक फिश है, ट्यूना एक मछली है, उसके लिए मनाया जाता है ट्यूना डे। उसके बाद जो है 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई को जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, मतलब कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जो कि यूनेस्को द्वारा 3 मई को। ठीक है, और सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर, मतलब कि मई और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, ये याद रखना। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मतलब कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ कौन कौन से महीने में? मई का सेकेंड सैटरडे एंड अक्टूबर का सेकेंड सैटरडे, तब मनाया जाता है विश्व प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है,
और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, मतलब कि 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश के लिए दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वो भी यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें 3 मई जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, और जो मई के और अक्टूबर के जो सेकंड सैटरडे हैं वहाँ पे मनाया जाता है प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी भारतीय वो तो 9 जनवरी, वो अलग है, वो भारत में पढ़ेंगे हम लोग जब नेशनल डे पढ़ेंगे। उसके बाद 20 मई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 20 मई, 13 फरवरी हम लोगों ने देखा था अभी, 13 फरवरी में क्या था, रेडियो डे, और ये भी इम्पोर्टेंट था। और 20 मई, ये भी पूछा गया एग्जाम में, वर्ल्ड बी डे, मतलब विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस। और 21 मई को इंटरनेशनल टी डे, और 22 मई को ये देखो बायोडाइवर्सिटी डे है, 22 मई है। और 22 मार्च को क्या था, विश्व जल दिवस। ठीक है, और 22 अप्रैल को क्या था, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि जैव विविधता के लिए दिवस, जैव विविधता। ठीक, तो ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना। और 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द यूएन पीस कीपर डे, मतलब कि 29 मई जो है वो है यूएन पीस कीपर डे। पीस कीपर क्या है, यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, जो कि हर ऐसे कंट्री में भेजी जाती हैं जहाँ पर अशांति है, वहाँ शांति के लिए, जो कि ब्लू हेलमेट, यानी यूएन पीस कीपर को क्या ब्लू हेलमेट भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर का हेलमेट लगाते हैं, ब्लू हेलमेट। और उसके बाद 31 मई, ये भी इम्पोर्टेंट है। 31 मई ये पूछा है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, यानी कि विश्व नो टबैको डे, जो कि WHO द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। ठीक है, 31 मई को क्या किया जाता है, नो टबैको डे। तो 22 मई इम्पोर्टेंट है और 20 मई इम्पोर्टेंट है। तो 20, 22 और 31 मई, और 2 मई और 3 मई। ठीक, ये है इसमें। अब देखते हैं और मई में कौन कौन से इम्पोर्टेंट दिवस हैं। 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, मतलब कि मिडवाइफ का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो हॉस्पिटल में जो मिडवाइफ्स होती हैं ना, जो बच्चे को संभालती हैं ना, उन्हें मिडवाइफ कहा जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया जाता है 5 मई को। और जो इंटरनेशनल नर्सिस डे अगर पूछा जाए, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को, क्योंकि ये बर्थडे होता है किनका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना कि 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस है। फिर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, थैलेसीमिया भी एक डिजीज है जो कि जेनेटिक डिजीज है, वो 8 मई को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। फिर उसके बाद वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे, जो रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना दिवस है 8 मई को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों याद रखना। और ये बर्थडे किसका होता है 8 मई को, जब रेड क्रॉस जिनने बनाई थी ना, उनका क्या है बर्थडे, हेनरी डुनांट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, इस वजह से इनका तो इस वजह से 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो इसमें ये 3 है इम्पोर्टेंट इस स्लाइड में, कि 8 मई, और 8 मई को 2 है, थैलीसीमिया, रेड क्रॉस एंड नर्सेस डे 12 मई। उसके बाद जून में देखते हैं, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट, विश्व मतलब कि ग्लोबल डे, मतलब कि माता पिता के लिए वैश्विक दिवस। 1 जून जो है माता पिता के लिए वैश्विक दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट मतलब कि माता पिता के लिए वैश्विक दिवस 1 जून। और 5 जून ये कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्योंकि क्योंकि 1972 में जो पहली एनवायरनमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसी दिन को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून 1972 को। और इसी दिन क्या हुआ था,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इस्टेब्लिश किया गया था। अब 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे, तो हम लोगों ने चाइनीज देख लिया और इंग्लिश जो कि अप्रैल में थे, उसके बाद फ्रेंच देख लिया और उसके बाद अब रशियन, तो रशियन है 6 जून को। 6 जून को है रशियन लैंग्वेज डे। उसके बाद 8 जून है वर्ल्ड ओशियन डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। 8 जून को क्या है, वर्ल्ड ओशियन डे। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, मतलब कि विश्व ये वर्ल्ड डे है अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, मतलब कि बाल मजदूरी के लिए, बाल मजदूरी विरोध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून। और 12 जून ही के दिन हम लोगों की गवर्नमेंट ने एक पेंसिल पोर्टल भी बनाया था इसी को रोकने के लिए। फिर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, योगा डे 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ये भी यूएन द्वारा मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। जिसमें ये जो इमेज है मतलब वो सारे यूएन द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद 25 जून को डे ऑफ सी फेयर, इंटरनेशनल जो आईएमओ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है जो, उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है नाविक दिवस, मतलब कि सी फेरर को क्या कहते हैं, नाविक दिवस, 25 जून। तो 21 जून इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल योगा डे। 12 जून बाल मजदूरी के लिए अगेंस्ट दिवस, ठीक, बाल मजदूरी के लिए विरोध के लिए दिवस। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस और फिर 5 जून को इंटरनेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। अब देखते हैं कुछ। फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ द कोऑपरेटिव मनाया जाता है। कब, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई के प्रथम शनिवार को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, सहकारिता दिवस, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव हम लोगों के मनी है, जिसके कौन है हेड, अमित शाह। अब 11 जुलाई जो है, 11 जुलाई को ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 जुलाई क्या है, 11 जुलाई है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि यूएनडीपी, ये भी यूएन की एक अंग है, मतलब कि यूएन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यूएनडीपी जो है ये भी यूएन की एक संस्था है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब ये याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं, एक और एक मिलके क्या बनाएंगे, 2, मतलब कि ऐसे याद रख सकते हैं कि 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे है, मतलब कि जब 2 लोग मिलते हैं तभी तो पॉपुलेशन बढ़ती है। इसके बाद 18 जुलाई जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, मतलब कि नेल्सन मंडेला जो है उसके लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। जो नेल्सन मंडेला हैं, जैसे अपने भारत में जो गांधी जी हैं, उन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, ऐसे ही जो अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किसने किया था, नेल्सन मंडेला ने। और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और 28 जुलाई है, 28 जुलाई को क्या है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त में, 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, या वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, अंतरराष्ट्रीय, ये क्या है, 9 अगस्त को जो है वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे, या विश्व के स्वदेशी लोगों के लिए दिवस मनाया जाता है, या आदिवासी दिवस, ठीक है। और 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे, या 12 अगस्त को, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय, ठीक है। ये हम लोग वैसे नेशनल पढ़ेंगे, तब भी बता दे रहा हूँ। 12 जनवरी को क्या मनाया था, विवेकानंद जी जो हैं, विवेकानंद जी, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, ठीक है। और 29 अगस्त जो है
तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मतलब कि विश्व ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि मानवतावादी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। और 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट, मतलब कि 29 अगस्त जो है वो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है। और राष्ट्रीय खेल दिवस वैसे तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन वो अभी हम लोग देखना है। फिर ये इम्पोर्टेंट डे हैं तीनों, ठीक है, जिसमें 6 अगस्त जो कि हिरोशिमा डे है, और नागासाकी जो कि 9 अगस्त दिवस, हिरोशिमा दिवस, नागासाकी दिवस, क्योंकि जब अमेरिका ने जो कि न्यूक्लियर हमला किया था जापान के ऊपर, तो दो बॉम्ब फेंके थे, एक लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो ये 6 अगस्त को फेंका था हिरोशिमा पर, और नागासाकी पर फैटमैन फेंका था 9 अगस्त को, क्योंकि जापान ने जो उसका बेस था अमेरिका का पर्ल हार्बर, उस पर हमला कर दिया था, तब इन्होंने रिप्लाई बैक ये किया था। तो हिरोशिमा और नागासाकी डे उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन, और ये कब फेंका था 1945 में, ठीक है, 6 और 9 अगस्त 1945 में। इसी के बाद क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, विश्व युद्ध जो द्वितीय है, वो खत्म हो गया था। फिर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे अगस्त 10 को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सितंबर, अब कुछ 2-3 महीने रह गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखते हैं सितंबर को कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो 8 सितंबर को क्या है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। और फिर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सितंबर 15, मतलब कि 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए दिवस, लोकतंत्र के लिए दिवस। फिर 16 सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, मतलब कि 16 सितंबर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द 16 सितंबर को ओजोन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को जो है वो क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ, ये तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पीस डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय पीस दिवस मनाया जाता है कब, 16 जो है 21 सितंबर को। फिर उसके बाद जो है 27 दिवस को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, मतलब कि विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, टूरिज्म यानी कि पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। और जो लास्ट थर्सडे ऑफ द सितंबर के अंतिम गुरुवार को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, मतलब कि वर्ल्ड मैरीटाइम मतलब कि विश्व समुद्री दिवस। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, लास्ट थर्सडे ऑफ द सितंबर। नेक्स्ट देखते हैं 2 अक्टूबर को, ये इंटरनेशनली मनाया जाता है जब बर्थ एनिवर्सरी किसकी है, महात्मा गांधी की। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब कि अहिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अहिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 में क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 अक्टूबर, ये भी क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूएन द्वारा मनाया जाता है 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे, मतलब कि विश्व शिक्षक दिवस। और 5 अक्टूबर को, और अब भारत में 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। और विश्व टीचर्स दिवस 5 अक्टूबर को, एक महीने बाद जस्ट। अब फर्स्ट मंडे ऑफ द अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे मतलब कि विश्व पर्यावरण दिवस। और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। यूपी जो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस। ठीक है। और यूपीयू का मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है। यूपीयू क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में। बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी, वहाँ पे क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय यूनियन पोस्टल यूनियन है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय बर्न में है, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक। तो 9 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मतलब कि विश्व जो है 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो कि WHO द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो 10 अक्टूबर है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। और सेकंड सैटरडे ऑफ द अक्टूबर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये हम लोग देख चुके हैं। मई और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को क्या बनाया था? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षी दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। मई और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को। और जो है 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। उसके बाद 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। 11 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। ठीक है। तो 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और 11 अक्टूबर को क्या है? अमिताभ बच्चन जी का भी जन्मदिन है। 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, मतलब कि जो डिजास्टर रिस्क है उसको कम करने के लिए दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर। ठीक। तो ये भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे जो कि कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड फूड जो FAO द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? FAO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? इटली की राजधानी रोम में है। किसका हेडक्वार्टर? FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर उसके बाद 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ रेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, मतलब कि 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 17 अक्टूबर को। और 20 अक्टूबर को जो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र वो सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस। वर्ल्ड स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और भारत में मनाया जाता है 29 जून को। ठीक। 29 जून को जो है PC महालनोबिस हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय 20 अक्टूबर को दिन। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना कि 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि सांख्यिकी दिवस। उसके बाद 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे, मतलब कि UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 11 अक्टूबर याद रखना है, 16 अक्टूबर यानी कि वर्ल्ड फूड डे जब FAO की स्थापना हुई थी, और 24 अक्टूबर को जो कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक। UN बना था। उसके बाद 27 अक्टूबर को है ऑडियो विजुअल हेरिटेज, वर्ल्ड डे फॉर द ऑडियो विजुअल हेरिटेज, 27 अक्टूबर को। तो ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस, ये यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है 27 अक्टूबर। फिर अब देखते हैं नवंबर के
तो 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, मतलब कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। और 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। और वैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर देखा जाए तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। वो जो रमन इफेक्ट की खोज की थी तब। तो 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। फिर 14 नवंबर को मनाया जाता है डायबिटीज डे यानी कि मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि मधुमेह दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर थर्ड संडे ऑफ द नवंबर के तीसरे रविवार को वर्ल्ड डे ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ द रोड ट्रैफिक विक्टिम। ये उसके वर्ल्ड डे फॉर द रिमेम्बरेंस, याद करने के लिए जो रोड ट्रैफिक विक्टिम्स हैं उनको याद रखने के लिए जो है नवंबर का जो तीसरा संडे, नवंबर मंथ का जो थर्ड रविवार है तब मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द डे फॉर टॉलरेंस। 16 नवंबर जो है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस या टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को। और उसके बाद 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि टॉयलेट डे यानी कि शौचालय दिवस। ठीक है। तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो 5 नवंबर 14 नवंबर और 19 नवंबर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड थर्सडे ऑफ द नवंबर वर्ल्ड फिलोसफी डे यूनेस्को द्वारा। और 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। जो 20 नवंबर है विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? वैसे 14 नवंबर, ऐसे 20 नवंबर में विश्व, राष्ट्रीय वाला 14 को और विश्व वाला 20 नवंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय बाल दिवस। और 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द वोमेन, मतलब कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। अब 1 दिसंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा गया है, एड्स दिवस। ठीक है, एड्स दिवस 1 दिसंबर को। और एड्स एक वायरल डिजीज है क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरल डिजीज है क्योंकि इसके वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक। और इसके लिए टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। तो HIV एक वायरल डिजीज है और जो कि उसके लिए डे मनाया जाता है 1 दिसंबर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे अबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी। ठीक है। तो 2 दिसंबर को दास्ता यानी कि गुलामी को ख़त्म करने के लिए दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर। और 5 सितंबर जो है वो विश्व मृदा दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड सॉइल डे कब? 5 दिसंबर। और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 दिसंबर को क्या? राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार दिवस। ठीक है, तो ये हम लोगों का टॉपिक हुआ खत्म। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय दिवस और इनके अलावा जो है वो। ठीक है, तो इनके अलावा कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं बचेगा। और ऐसे ही मैं कई सारे टॉपिक कवर करूँगा जिससे कि आपका सारा स्ट्रेटेजी के है जो कि खत्म हो जाएगा। इन वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, केवल देखें 2 से 3 बार, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और जो जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए वो तो ज़रूर याद रखें। ठीक है, धन्यवाद।